हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बीके क्लासेस सेंटर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, ठीक है ना। आज हम देखेंगे चैप्टर 1, ठीक है ना, यानी कि पार्ट 1 के न्यूमेरिकल लगाएंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पहला है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक है ना। टारगेट अपना दोस्तों क्या है 2025 बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1.0 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम का धन आवेश रह जाए, ठीक है ना। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे तो वस्तु पर हमारा जो है वो धन आवेश रह जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, Q बराबर मतलब आवेश दिया है कि कितना आवेश इस पर इतना धन आवेश रह जाए, मतलब आवेश दिया है, ठीक है ना। आवेश दिया है ना, यानी Q बराबर Q का मान दिया है 1.0 गुणा 10 की पावर 7 कूलाम, ठीक है ना। आवेश दिया है, क्या दिया है, Q बराबर 1.0 गुणा 10 की पावर 7 कूलाम, ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, मतलब कि n का मान हमें निकालना है, ठीक है। जबकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है डेट मीन्स E बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। हम जानते हैं फार्मूला आवेश का क्वांटनीकरण से, ठीक है ना। आवेश का क्वांटनीकरण क्या होता है, Q बराबर N ही होता है, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, Q बराबर NE, ठीक है। Q का मान हमें पता है 1.0 गुणा 10 की पावर 7, ठीक है, बराबर N का मान निकालना है, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। तो देखो N बराबर अगर यहाँ से निकालेंगे तो जो गुणा में है ये टर्म गुणा में है, ये टर्म भाग में आ जाएगी इधर, ठीक है ना। ये टर्म कहाँ आ जाएगी, भाग में आ जाएगी इसके, ठीक है। तो N बराबर हो जाएगा 1.0 गुणा 10 की पावर -7, ये बटे में आ जाएगी 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 16। नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 16 गुणा 10 की पावर -7, ये 19 पावर माइनस की है। जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है ना। किसकी हो जाएगी दोस्तों, प्लस की 19, ठीक है। और डिवाइड करेंगे 16 से भाग देंगे 10 के लिए तो आ जाएगा 0.625 गुणा 10 की पावर 7 घटा देंगे 19 में से तो आ जाएगा 12, ठीक है दोस्तों। यानी कि उससे हम इतने इलेक्ट्रॉन हटा दें, अगर हम उस धातु के टुकड़े से 0.6 गुणा 0.625 गुणा 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो उस पर 1.0 गुणा 10 की पावर 7 कूलाम धन आवेश रह जाएगा, ठीक है। यही अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं, यानी कि 4000 इलेक्ट्रॉन उस पर अधिक हैं, ठीक है ना। क्या है, इसका मतलब ऐसा समझ लो कि अधिक से है, ठीक है। ये वर्ड बहुत खतरनाक लग रहा है वैसे तो, लेकिन इसका मतलब समझ लो कि बहुत अधिक से हैं, ठीक है ना। अधिक अधिक लगा लो इसकी जगह कि 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ऐसे लिख लो, अधिक हैं ऐसे मान लो, ठीक है ना। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताएं, ठीक है ना। प्रकृति बतानी है, ठीक है। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी दोस्तों। प्रकृति कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, हमें N का मान दिया है 4000, N का मान क्या दिया है 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं, मतलब कि अधिक हैं, मतलब N का मान दिया है, ठीक है ना। N बराबर 4000, जबकि हम E का मान जानते हैं, E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम,
ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम आवेश की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है अपना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुल आवेश कितना हो जाएगा, मतलब 4000 इलेक्ट्रॉन, 4000 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाएगा, तो 4000 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 4000 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखो 16 चक्का 64 यानी कि 6.4 आ जाएगा, और 3 जीरो आ जाएंगे। 3 जीरो की देखो पावर लगा लेंगे 3। ठीक है, ये जो 3 जीरो हैं यानी कि घात प्लस की आ जाएगी 3, और 19 माइनस का आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 19 प्लस का 3। ठीक है, घात में, यानी कि Q बराबर हो जाएगा 6.4 × 10⁻19 में से 3 घटाएंगे 16 आ जाएगा माइनस का कूलाम। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 9 कूलाम तथा 16 कूलाम के आवेशों के बीच तीसरा आवेश कहाँ रखें कि वह संतुलन की अवस्था में रहे। ठीक है, कि वह संतुलन की अवस्था में रहे, जबकि आवेशों के बीच की दूरी 4 मीटर है। ठीक है ना, जबकि आवेशों के बीच की दूरी 4 मीटर है। देखो दोस्तों, पहला आवेश अपना है, मान लो ये है पहला आवेश, ये है 9 कूलाम का। कितने कूलाम का है, 9 कूलाम का। दूसरा आवेश है, मान लो ये रखा है 16 कूलाम का। ठीक है दोस्तों, कितने कूलाम का है, 16 कूलाम का। इन दोनों के बीच की दूरी कह रहे आवेशों के बीच की दूरी 4 मीटर है। ठीक है ना, यानी कि इनके जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों है 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। तो कह रहे हैं कि आवेशों के बीच तीसरा आवेश कहाँ रखें, मतलब कहाँ रखें। ठीक है ना, मान लो कि ये जो 9 कूलाम आवेश है इससे x दूरी पर रखें। ठीक है, कहाँ रखें, x दूरी पर रखें। ये मान लो कोई हमारी दूरी क्या है, x है, जहाँ पर हम तीसरा आवेश q रख दें तब ये संतुलन की अवस्था में है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो हमने कूलाम का नियम पढ़ा है दोस्तों। ठीक है ना, कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम होता है, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो होता है दोस्तों कूलाम का नियम, मतलब दो आवेश होते हैं और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, यही उन दोनों आवेशों के बीच बल होता है। ठीक है ना, तो देखो हम बात करेंगे, अगर देखो पहला आवेश अगर हम मान लें 9 कूलाम और दूसरा आवेश मान लें ये अपना मान लेते हैं, इसे मान लो Q1। ठीक है ना, इसे मान लो Q1, इसे मान लो Q2, इसे मान लो Q2। Q2 का मान अपना कितना है, Q है, इसे मान लो Q3 मान लो। ठीक है ना, इसे Q3 मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल निकालेंगे। ठीक है ना, Q2 और Q1 के बीच लगने वाला बल निकालेंगे, यानी कि मान लो F1 बल लग रहा है, Q1 और Q2 के बीच F1 बल लग रहा है। बल यानी कि क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू, देखो Q1 का मान कितना है, 9 कूलाम। ठीक है दोस्तों, Q1 का मान कितना है, 9 कूलाम, गुणा Q2 का मान क्या है, Q है, और बटे R, मतलब दूरी कितनी है, x स्क्वायर। ठीक है ना, इसे समीकरण 1 नाम देना। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे, इसी प्रकार हम लिखेंगे Q2 व Q3 के बीच बल। ठीक है, बल मान लो F2 है, बल क्या है अपना, F2 है। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच जब बल अपना F2 है तो F2 क्या होगा, मान लो अपना बल होगा 1/4πε0 इंटू, देखो Q
देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे हम Q2 और Q3 के बीच बल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला आवेश अपना मान लेंगे Q2, और Q2 का मान क्या है, Q है। और दूसरा आवेश क्या है, Q3 का मान कितना है, इनटू में 16, और बटे इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब x है, टोटल दूरी क्या है 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये दूरी हो जाएगी 4 माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे समीकरण 2 नाम देंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे संतुलन की अवस्था के लिए, ठीक है। संतुलन की संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, जो F1 होगा, जो F1 बल होगा, ठीक है, वो F2 के बराबर होगा दोस्तों। संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए F1 जो बल बराबर होगा F2 के बराबर होगा, यानी कि F1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 गुणा Q बटे एक्स स्क्वायर बराबर F2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 16 बटे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। और देखो Q से Q कट जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 बटे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर बनाओ, ठीक है ना। ये 9 के लिए क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स का एक्स स्क्वायर बराबर 16 के लिए 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे क्या है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब ऊपर स्क्वायर है और नीचे स्क्वायर है, यानी 3 बटे एक्स का टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 4 बटे, इसी प्रकार से 4 माइनस एक्स का, इसका भी क्या करेंगे टोटल का स्क्वायर लगा देंगे, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब करेंगे, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3 बटे एक्स बराबर 4 बटे 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा इससे और इसकी इससे, ठीक है, यानी कि आ जाएगा 4x बराबर 3 इंटू 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो करेंगे सॉल्व, 4x बराबर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चक 12 माइनस का 3x, ठीक है। ये 3x माइनस का इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस 3x बराबर 12, ठीक है। अब 4 3 7 x बराबर 12। अब देखो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे, x बराबर आ जाएगा दोस्तों 12 बटे 7, ठीक है। अब 7 से काटेंगे, ठीक है, डिवाइड 2, क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 5 12, 5 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 7 49, ठीक है, 1 बचेगा, यानी कि 10 हो जाएगा, और 7 एकम 7, ठीक है। ये आ गया x का मान, ये आ गया मीटर, यानी कि जो हमारा 16 कूलाम आवेश है, सॉरी 9 कूलाम आवेश है, 9 कूलाम आवेश से 9 कूलाम आवेश से 1.71 मीटर की दूरी पर जो Q आवेश है, Q आवेश, या कह सकते हैं तीसरा आवेश, या कह सकते हैं तीसरा आवेश संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है ना। कहाँ होगा दोस्तों, संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है, संतुलन की अवस्था में होगा, अवस्था में होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा।
दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों।